नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है आगे क्या होगा, क्योंकि माजी को तो हमने देख लिया, 100 दिन गुजर गए। कल मैं कहूँगा कि जुज़वी तौर पर गुफ्तगू हो गई 100 दिन की कारकर्दगी के मुतालिक। मेरी अपनी राय ये है कि 100 दिन बहुत ही कलील वक्त, बहुत कम वक्त है। इसके अंदर हुकूमत कोई ख़ास चीज़ अचीव कर नहीं सकती थी। उन्होंने अपने लिए गलत डेडलाइन चूज़ की, एक गलत टाइमलाइन चूज़ की, एक गलत माइलस्टोन चूज़ किया। ज़रूरी नहीं होता कि हर माहौल और हर किस्म के हालात में यकसा किस्म की पॉलिसियाँ अपना ली जाएँ और अपनी कारकर्दगी को जज करने के लिए जो मयार रखा जाए वो इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर हो। हमारे यहाँ अगर मसाइल थे तो पता था पहले कि 5 साल से मसाइल हैं, 5 साल से प्रॉब्लम्स हैं। अपने लिए 100 दिन का क्यों टारगेट रखा? न रखते 6 महीने का रख देते थे। अब जब 100 दिन की बात हुई तो फिर 6 महीने पर आ गए, अब 6 महीने के बाद 1 साल। लेकिन सब्र का पैमाना अवाम का लबरेज़ हो रहा है। अब पीटीआई वाले जो है ना, कुछ लोग होते हैं ब्लाइंड फॉलोअर पीटीआई के, ठीक है। उनकी सोच और फिक्र ये होती है कि बस आंखें बंद की, जो हो रहा है सही हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। लेकिन बात यह है कि अब उन ब्लाइंड फॉलोअर्स ने भी आहिस्ता आहिस्ता, जब उनको चूल्हे की आग लगी, यानी महंगाई की आग लगी, थोड़ी परेशानियां आईं, थोड़ी घबराहट हुई, महीने की तनख्वाह पूरा ना हुई, फिर उसके बाद जो है जब बिजली की बिल आया, बिजली के बिल की जानिब देखा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नींद खुली और ब्लाइंड फॉलोअर भी देखना शुरू हो गया। उसकी भी, जिसे मैं कहूँगा कि बसीरत वापस आ गई। अब वो क्या सोचता है, इसके मुतालिक बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब, जो कि बैन अल-अक़वामी सतह के इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। वेलकम करता हूँ आपको मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? मीर साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं और मैं तो हमेशा ही मुस्कुराता हूँ अली, और मुस्कुराहट जब मैं आपके साथ होता हूँ तो ज़्यादा मुस्कुराता हूँ। नहीं, लेकिन ये 100 दिन की कारकर्दगी की वजह से तो नहीं है मुस्कुराहट, यानी आप मतलब ये तंजिया मुस्कुराहट है एप्रिसिएशन की। तो 100 दिन की कारकर्दगी कैसी रही? चलें एक जजमेंट अपने एंड पर दें, मेरे अंदर फिर अगले 100 की बात करूँ। मेरे अंदर सार्काज़म नहीं है। हाँ, आपकी एक बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि 100 दिन का जो टारगेट अपने आप को दिया था पीटीआई ने, वो बहुत ही कलील मुद्दत थी। दुनिया की कोई हुकूमत 100 दिन में रेवोल्यूशन नहीं ला सकती, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम रेवोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। पॉलिसी रिफॉर्म्स आनी चाहिए थी, आई भी हैं चंद, उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जानी चाहिए थी। इस वक्त आगे 100 दिन में क्या, अगले साल में क्या होगा? देखिए, मैं कहता हूं साल का टारगेट देना चाहिए, और उस साल के अंदर 100 दिन में अनाउंसमेंट जो हो वो पॉलिसीज की हो जाए, और उन पॉलिसीज की जो अनाउंसमेंट हो, मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं कि एक इतनी बड़ी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के बजाय 5 या 6 छोटी छोटी थिंक टैंक्स बनाते, कैपिटल मार्केट्स का एक थिंक टैंक बनाते, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स का एक थिंक टैंक बनाते, एक्सपोर्ट्स की इंक्रीज के लिए एक फोकस्ड थिंक टैंक्स बनाते, 5-5 लोगों के, उसका एक हेड होता, जो सब मिलाकर 8 हेड्स होते। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं, वो हर हफ्ते मिलते और जाकर प्राइम मिनिस्टर को। मीर साहब, एक्सक्यूज मी, आप जो बातें कर रहे हैं ना, मुझे मुशर्रफ दौर की याद आ रही है। आपने वजीर तो सारे वही बिठा लिए, अब आप क्या थिंक टैंक और पॉलिसियां भी वही लाएंगे जो मुशर्रफ साहब की थी? तो मैं भी सर था थोड़ा सा उसमें तो मैं भी था। तो थोड़ा तफरीक तो करो ना, थोड़े तफरीक करें। उस वक्त ऐसे नहीं था। उस वक्त कौन सी कमिटीज थी? ये काम ख्याली उस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, हर चीज के ऊपर काम किया। नहीं, काम हुआ। आप नहीं, उस वक्त थिंक रिजल्ट जीरो आया, काम जरूर हुआ। थिंक टैंक जनरल तनवीर हुसैन लाते थे, जिसमें मैं भी था। वो था नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो। जी, अब वो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब के पास वो चीज गई है। नहीं, देखिए, मैं जो कह रहा हूं, जिस शक्ल में गई है, मैं जो कह रहा हूं, छोटे छोटे फोकस ग्रुप बनाकर, क्योंकि 25-30 लोगों का हर चीज पे एग्री होना सब में पहले बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, हर एक की एक्सपर्टीज डिफरेंट होती है। आप कोर एक्सपर्टीज लें
और उन कोर एक्सपर्टीज के चारों पांचों लोगों को जमा करें और उनको एक ही टास्क दे दें कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाना आपका काम है। आपका काम ना कैपिटल मार्केट्स है, ना मॉनेटरी पॉलिसी है, ना एनर्जी है, ना हाउसिंग पॉलिसी है, ना हाउसिंग पॉलिसी है, ना कुछ है। हाउसिंग के लिए हाउसिंग के 4-5 लोगों का होना चाहिए। मैं ये बार बार कह रहा हूं क्योंकि टू मेनी शेफ्स स्पॉइल द ब्रॉथ। इट हैपेंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट हैज नथिंग टू डू विथ ये, बट जो चीज पहिए को आप आना में री इन्वेंट करके चौकोर कर दे। अच्छा मीर मोहम्मद अली खान साहब, ये प्रोग्राम एक थिंक टैंक की तरह का है जी, और चूंकि आपने अब एक बात बताई है, बड़ी अहम बात आपने बताई, लेकिन चले मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ। जो चीज़ें 100 दिन में की जा सकती थी, या अगर चलो 100 दिन तो गुजर गए ना, अब हम लकीर तो नहीं पीटेंगे, जो चीज़ की जा सकती है बहुत जल्दी, उसमें नंबर वन प्रायोरिटी वीआईपी कल्चर का खात्मा, ऑस्टेरिटी ड्राइव, सुपरफिशियल। एक सेकंड, you guys keep talking, कमिटमेंट है ना। one second please, you guys keep talking about cosmetics. Let's fix the damn economy of Pakistan. ये कॉस्मेटिक्स हैं। दिल खुश हो जाएगा कि 40 गाड़ियां नहीं थी, 4 थी। बिल्कुल 4 होनी चाहिए। आई एग्री विथ यू। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप गलत कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मरीज को ट्रीट करें। आप ये कह रहे हैं कि बैंडेड लगाने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब में पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की आप बात करें। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर देखिए 100 दिन में जो मुझे सिर्फ एक अच्छी चीज नजर आई है वो अकाउंटेबिलिटी है। वो सबसे बड़ा वादा था अकाउंटेबिलिटी। किधर है? शुरू हो गई ना। आप एक सेकेंड, या तो हेस्ट में किसी के ऊपर चार्जेस लगा दें तो वो छूट जाएगा। अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट करके करेंगे, अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है। दिस आई एग्री विथ, दैट्स वन पॉइंट। सेकेंडली देखिए, आहिस्ता आहिस्ता अब मेरे ख्याल में हमें सब में पहले मैं जिस चीज को आज से 7 महीने के बाद बता दे, रिफॉर्म बता दे, मैं लिखता जाता हूं और फिर आपसे पूछता भी। सब में पहले तो मैं जिस फील्ड का हूं, कैपिटल मार्केट्स की रिफॉर्म्स क्या की हैं भाई, क्या की है? विजिट किया था, विजिट से रिफॉर्म I know, आपके ब्रोकरों ने चाय में पापे डाल डाल के खाए थे। बहुत अच्छा मुलाकात हो गई हमारी, हमारे यहाँ मिलने आ गए। वाह वाह वाह। एक तो हमारे कैपिटल मार्केट्स के अंदर फुकदान है जेन्युइन थिंकिंग का। वो मिल के 4 चीजें, कैपिटल गेन्स टैक्स कम कर दें, ये कर दे, वही 25 साल से वही चीजें कह रहे होते हैं। खुदा का वास्ता जो बड़े हैं इस मार्केट के, उनसे मेरी गुजारिश है आप एक अपना थिंक टैंक बनाइए। गवर्नमेंट नहीं बना रही, अपना थिंक टैंक बना के उसमें से तजावीज़ात हर महीने फाइनेंस मिनिस्टर को दीजिए। भाई एक होता है रिएक्टिव, एक होता है प्रोएक्टिव। हमारे यहां प्रोएक्टिव कब होते हैं पता है? जब मार्केट 54,000 से लेके 36 पे आ गई और आपका गला ऐसे चौक हो चुका है। फिर उस वक्त आपको वजीर खजाना भी नजर आते हैं, फिर आप पहली फ्लाइट लेके इस्लामाबाद भी जाते हैं, फिर क्योंकि अपनी जेब हिट हो रही होती है उस टाइम। जब एक आम इन्वेस्टर की जेब हिट हो रही होती है ना, सब सो रहे होते हैं कैपिटल मार्केट। I'll ask you to hold that thought। बड़ी अहम बात आपने की है, सरमायाकारों के दिल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कैपिटल मार्केट रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे थे कि अब क्या कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर। 100 दिन तो चलो बीत गए, अब क्या हमें रोना? अंग्रेजी की कहावत है, नो क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब जो मामला था वो हो गया, अब आगे चलते हैं मस्बत, क्योंकि पीटीआई वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होते हैं। मौजूदा तौर पर हुकूमत भी इस बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि उसे ज़रा भी कह दिया जाए कि आपकी कारकर्दगी जो है पुरानों के बराबर थी या पुरानों जैसी थी तो उनको बुरा लगता है। वो कहते नहीं, उनको पिछले 500 साल मिले थे, हमें सिर्फ 100 दिन मिले, मतलब सार्केस्टिकली। मीर मोहम्मद अली खान साहब, बात हमने की जनाब ऑस्टेरिटी का, आपने कहा कॉस्मेटिक है, अकाउंटेबिलिटी आपको दिखाई दे रही है, अनफॉर्चुनेटली मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैं इस पर आपसे जिरा नहीं करूँगा। आपने कहा हकीकी रिफॉर्म लेकर आए, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म करें। जनाबे वाला, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म के लिए तो कोई पैसों की ज़रूरत नहीं थी,
उसमें तो बस डॉक्यूमेंटेशन करनी है और रेगुलेशंस के अंदर तब्दीली लानी है, कवानीन के अंदर कुछ तब्दीली लानी, यही है ना? या को पैसे लगाने अपनी तरफ से? नहीं, पैसे लगाने तो नहीं है, मगर पैसे लगाए भी जा सकते थे। एक स्टेबलाइजेशन फंड भी लाया जा सकता था मार्केट के अंदर। वो छोड़ दीजिए, आप क्या क्या कर सकते थे वो कर सकते हैं। देखें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें इस हुकूमत को एक तकरीबन साल देना चाहिए, मगर उस साल को देने से पहले मेरी अप्रोच ये है कि साल देकर फिर आप उनसे ना पूछें। ये जो है ना, ये सही चीज़ नहीं। आप आज पूछें कि ये रिफॉर्म्स कैपिटल मार्केट्स में आप क्या लेकर आएंगे, वो आप अनाउंस कर दीजिए। आप आज हम उसके यार्डस्टिक्स बना लेंगे कि 1 महीने में ये होगा, 2 महीने में ये होगा, 3 महीने में ये होगा, ताकि हम देख सकें कि आपने जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं। इसी तरह आप एक्सपोर्ट के अंदर भी लेकर आए, भले आप 5 साल का स्प्रेड आउट कर दें उसको कि हम ये करेंगे हर इंटरवल के ऊपर। अब जो है ना, ये 100 दिन गुजर गए, पॉलिटिकल हुआ खत्म हो जाएगी, पार्लियामेंट में 100 दिन ये 100 दिन वो सब खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं, अभी तो देखें ताबड़तोड़ हमले लोग कर रहे हैं। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, इस बात पे आती है अली, जो सालों से रहे हैं वो 100 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। मैं रोटी कपड़े और मकान का हिसाब मांगू? मान गए आपकी बात। तो ये देखिए ना, दिस इज तनकीद बराए तनकीद। नहीं, देखें पहली बात यह कि एक हिंदुस्तान में अभी फिल्म आई थी, फ्लॉप हुई है, बहुत बड़ी, आपको पता होगा, बड़ी, उसमें बड़े बड़े स्टार्स थे, समुंदर की उन्होंने इस तरह से फिल्म साजी की। उसका ट्रेलर इतना खूबसूरत था, लोग तसव्वुर कर रहे थे फिल्म बहुत अच्छी है। आपने ट्रेलर दिखाया ना 100 दिन वाला, नहीं या तो फिर और क्या आपने पहले आपने नहीं देखें, आपकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हुकूमत की। बेसिकली इन्होंने खुद अपने लिए एक टाइमलाइन सेट की सर, इंडिपेंडेंटली। अच्छा, अब क्या करें? एक सेकंड, अब क्या, अब आगे कर सकते हैं ना, आगे बताएं ना भाई। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज गोइंग फॉरवर्ड। अभी आपने बताया कैपिटल मार्केट रिफॉर्म के लिए ग्राउंड सेट कर दें। दूसरी चीज, इस वक्त मुझे लगता है, जो कि मेरी पहले दिन से डिमांड थी, कि हमें आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि हमारी मदद के लिए चाइना और सऊदी अरेबिया आ गए हैं। अगर वो नहीं आए होते तो हमें इमरजेंसी में आईएमएफ के पास जाना पड़ता। अब हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए जो पैसे चाहिए थे, इमीडिएटली वो आ गए। चाइना एक सेकंड, चाइना और सऊदी अरब को एक फेरिस्त नहीं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मनी कमिटमेंट दे हैव मेड, कैश कमिटमेंट। चाइना से तो कोई कमिटमेंट नहीं लाए ना यार, आसरा लाया सर, आसरा। अच्छा, वही लाए, पाकिन दोस्ती यूं यहाँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं लाए। नोटू लाना था, नोटू। $5 billion is coming in there. Okay, 1 billion from Saudi has come, 2 billion more is going to come, then another 3 billion is going to come. We will have $10 to $12 billion. अब हमें क्या? You are making me so happy right now, I cannot tell you. जिस तरह आपने अरबों डॉलर गिनवाए ना, यकीन करें मेरा खून दुगना हो गया। हमारे लिए आ रहे हैं ना, मुल्क के लिए यार, आपकी मेरी जेब में थोड़ी जाएंगे, हमारे बच्चों के लिए बेहतरी होगी ना, सिंपल। अब क्या करना है? हम आईएमएफ के पास नहीं जा रहे। जो आईएमएफ कहता है वो एक सेकंड, मेरी पूरी बात सुन, जो आईएमएफ कहता है वो सच कहता है। ये हमें चीजें करनी है, मगर आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि वो हर 3 महीने पे आके सर पे हैमर रखे होते हैं, ठीक है ना। अगर आपने एक टारगेट भी मिस किया, अपना धन गिरता है सर के ऊपर हैमर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो रिफॉर्म्स आईएमएफ कह रही है हमें 90% वो करना है, मगर हमारे पास 1 साल 2 साल होने चाहिए उन रिफॉर्म्स करने के लिए। दैट इज व्हाई आई एम अगेंस्ट गोइंग टू आईएमएफ। If we had to go to IMF, we would have to go to IMF. Now dollar we has don't become have to so go to strong. Huh? You are a person who sees economy, भाई जिसे मैं कहता हूँ काफ़ी अंडर द माइक्रोस्कोप। एम ये डॉलर इतना महंगा हो गया, आप इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हो, अभी से ही आपने बहुत सारी शराइत पूरी कर दी है ना, आगे जाकर कौन सी पूरी करेंगे आप मुझे खुद बताएं। इस वक्त पैरिटी 135 रुपीज़ राउंड अबाउट रुपी डॉलर है। सर आप खुद समझें बात को, इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, फॉसिल फ्यूल्स या जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, हमारे पास और चॉइसेस बहुत कम हैं। हम तो शराइत अभी काफी हद तक मान चुके हैं, शराइत मान चुके हैं, शराइत और क्या मानना होता है? और क्या मानना होता है? 150 रुपए का डॉलर होगा। सब्सिडी हटा रहे सर पावर सेक्टर पे, आप मुझे बताएं ये बात आपकी कानून तक आई चाहिए थी? आप तो बात मान ली आईएमएफ की, फिर और क्या मानना है? की बात क्या है भाई? अगर जो चीज गलत है उसको हम खुद सही करें तो तब भी गलत है, ना सही करें तब भी गलत है। आपका मतलब मैं समझा नहीं अभी। मेरा सिर्फ एक प्रीटेक्स्ट है, मेरा सिर्फ दुनिया में कहीं सब्सिडी हमारे जैसे ममालिक में दी जाती है
या तो बहुत ही अमीर ममालिक में दी जाती है जैसे चाइना है कि उनके पास इतना पैसा है कि वो अपने एक्सपोर्ट को ग्रो करने सही या गलत नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं आईएमएफ की शराइत मान रहे हैं भाई। अच्छा, मैंने सही या गलत नहीं बोला, मैंने तो इस तरह तो आईएमएफ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर रही है। आईएमएफ कहती है भाई कि आपका जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, आपके फजूल खर्चियां नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड, वैसे नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। एक सेकंड, सबसे तो मान ली ना, इसका मतलब बात है। आप आईएमएफ के सर पे रख के क्यों बंदूक, कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं? बोल रहा हूं, आप ही बोल रहे हो और नहीं बोल रहे हैं। मैं तो क्या बोल रहा हूं, देखिए बात एक तो एक मैं यहां पे आपको क्लैरिटी दूं, नहीं मैं थोड़ी सी आपको क्लैरिटी दूं। देखें असल में बात यह है कि मैं आपकी बात से इस तरह से इख्तलाफ नहीं कर रहा इन वेटेज, मैं ये कह रहा हूं कि बुनियादी तौर पर आईएमएफ की जो शरायत आईएमएफ की जो चले आपको खुश कर दिया, मान लिए ना, मान रहे हैं ना। अब अगर और मानेंगे ना तो मैं बताता हूं क्या होगा। 150 पे डॉलर होगा, सख्त हो जाएगा ना, हो जाएगा मुश्किल ना? है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हम वहां नहीं जा रहे। हमें इस वक्त जो है सिंपल चीजें, उस जो इकोनॉमी को बेहतर करें। इकोनॉमी को जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे ये 5 मिलियन घर भी ख्वाब हो जाएंगे, 1 करोड़ जॉब्स भी ख्वाब हो जाएंगी, खुदा न करे काफी सारी चीजें ख्वाब हो जाएंगी। नाउ यू आर टॉकिंग माय लैंग्वेज। No, पर मैं एक what? Your language is I should shoot the government. ना। Look, I'll just be very frank. देखिए मैं एक सीधी सी बात करूं, मैं समझता हूं कि इमरान खान की नीयत साफ है, वो एक अच्छा कप्तान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी टीम के अंदर ये जितने जो उसके खिलाड़ी हैं बाकी वो अच्छे नहीं हैं। कमजोर टीम के साथ वर्ल्ड कप नहीं जीता जा सकता। एक आध दफा इस तरह हो सकता है, आइंदा नहीं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा। इमरान खान की नीयत साफ है, उसकी टीम के लोग कमजोर हैं। अब इस पर आपने जीरा करनी है तो करें। इस पर करता हूं ना। आपकी नजर में आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट सीईओ आके इस मुल्क की फाइनेंस को ठीक कर देगा। बोल दूं? हाँ बोले बोले मैं बोल दूं? बोले आप क्लियर करें। कप्तान वो है ना, let him choose the damn team. One second. If it doesn't deliver in a year, then you and I, आप मैच शुरू होने से पहले कप्तान निकला है, कप्तान मेरे नहीं है वो, तो मैं आपकी जबान पे मैं वो कह रहा हूं, वो कैप्टन निकला है और आप कह रहे हैं आप मैच हार जाएंगे। Let him at least bat. Let him at least bat. ये किस चीज की तनकीद है भाई? पिछली दफा मैंने नवाज शरीफ के लिए वोट दिया था, इस दफा मैंने इमरान खान को बॉलिंग करेगा। अगली दफा जो बेहतर कर रहा होगा मैं उसको वोट दूंगा। सर अकेला बॉलिंग कर रहा है, अकेला बैटिंग कर रहा है। ये सऊदी से पैसा लेकर आए, इनको देते पैसा, ये जो आपकी टीम है इसको देते पैसा। महातीर को पैसा, उन्होंने इमरान को पैसा दिया, महातीर के अलावा इमरान को पैसा दिया। एक सेकंड, दुनिया में लीडर्स ही को मिलते हैं। नेल्सन मंडेला के पीछे कौम चली थी, महातीर मोहम्मद के पीछे कौम चली थी, एडॉल्फ हिटलर के पीछे गलत तरीके से कौन चली। इसाकदार को फिर क्यों क्रेडिट देते रहे? जब वो लाता था वहां से कर्जे लाता था तो सब उसको थपकियां देते थे। नवाज शरीफ साहब को कौन देखकर बिलीव करता? इसाकदार को कौन थपकियां देते रहा? इसाकदार हमें थपकियां देते रहे। इसाकदार हमें थपकियां देते रहे। इसाक डार साहब को सीने से लगाया गया कि उन्होंने आईएमएफ से लोन सिक्योर किया। किसने लगाया? आपने लगाया होगा। नहीं अशराफिया, आपके बहुत अच्छे दोस्त अशराफिया ने आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपने लगाया। मेरे से आज तक बात तक नहीं हुई ना, मगर आपके दिल में वो है बस। नहीं फिर एक सेकंड, किसने लगाया? दिल में क्यों बस? किसने लगाया? अब आप तंग करेंगे मुझे तो मैं भी आप नहीं। देखिए असल में बात ये, उनको लगाया गया, अशराफिया ने उनको दिल से लगाया। अशराफिया ने, देखिए ना इस वक्त बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम कहीं से कहीं पहुंच रहे बात में। हाँ। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। लीडर ही पैसे लेकर आता है। इमरान खान अगर नहीं जाते तो पैसे नहीं मिलते। आप महातीर नहीं जाते तो करें। ब्रेक के बाद मुझे काबू करने की आप कोशिश कीजिए। मैं आपको काबू कभी नहीं कर सकता। मैं एक ब्रेक ले लूं, बाद में वापस आता हूं, फिर आपसे मैं मुश्किल सवाल पूछता हूं। मैं हल्की बॉलिंग करा रहा था। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब आगे करना क्या है इसके मुतालिक बात हो रही है मीर मोहम्मद अली खान साहब के साथ। मीर मोहम्मद अली खान साहब, आपके जज्बात को भी मैं समझ सकता हूँ, आप भी मेरे जज्बात को समझ पा रहे होंगे। बुनियादी तौर पे जो सवाल है ना वो ये है कि गवर्नमेंट को रिजल्ट्स देने हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम उसे ड्रैग करें, देर तक लेकर जाएं तो लोग बेचैन होंगे। आप भी, मैं भी। ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन मतलब अगर ऑपरेशन थिएटर में अगर इंसान है
तो थोड़ा सा वेट किया जाता है ना। मैं आपसे ये थोड़ा बता दे, कितना थोड़ा? मेरे ख्याल एक साल, ज्यादा से ज्यादा, अगर वो ये देखने के लिए कि हम सही राह पर हैं या नहीं हैं, उसके लिए मेरी एक और शर्त है। मैं ये कहता हूं कि आज से प्लान को वाज़े तौर पे हर सेक्टर के लिए रिफॉर्म्स क्या करेंगे और किस किस वक्त पे वो इंप्लीमेंट होंगे, ये एक क्लियर रोड मैप दिया जाए। मैं तो 100% आपके साथ हूं कि आज बताया जाए कैपिटल मार्केट्स में क्या होगा, एनर्जी सेक्टर में क्या होगा, एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जाएगा, इंपोर्ट्स को कैसे कर्टेल किया। इनको बताएं ना हमें, तभी तो हम परेशान है। बताएं, बात ही कोई नहीं कर रहा। आप और मैं एग्रीकल्चर देखें सर, जो जो चीजें जैसे आपने कहा, एग्रीकल्चर हो गई, एक्सपोर्ट हो गई, टेक्सटाइल हो गई, यू नेम इट, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, एनर्जी है, बताएं हमें क्या करना है। तो आप और मैं एक ही बात पे एग्री कर रहे हैं ना। हमारे दो डिफरेंट मुख्तलिफ रास्ते हैं। आप थोड़ा सिंपैथी का एलिमेंट ज्यादा लेके चल रहे हैं ना। मैं दे नहीं सकता ना, मैं नहीं दे सकता ना इतना। क्यों? क्योंकि हमने नून लीग को एक लम्हा सांस देने का मौका नहीं दिया। विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी, एक्सेप्ट फॉर इंटेलेक्चुअल करप्शन, उन्होंने प्रोग्राम किए थे उनके दौर में भी बहुत सांसें ली उन्होंने। देखिए, एक्सेप्ट फॉर इंटेलेक्चुअल बहुत सांसें ली उन्होंने। ना मेरा ताल्लुक पीटीआई, ना मेरा ताल्लुक पीएमएल। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम एज अ नेशन आर ऑलवेज इन अ हरी। यस, तो भाई एक साल बहुत ज्यादा टाइम है, तो ठीक है हटा दे इनको। नहीं कर लेते, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, नहीं बिल्कुल कर ही नहीं सकते। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? उस दिन परसों मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मेरा बस चले अगर तो इस हुकूमत को मैं एक दिन ना चलने दूं। मुझे दिल में हंसी आई, मैंने कहा बस ही तो नहीं चल रहा। उनकी बसें ही मैं माजरत के साथ उनका बस ही तो नहीं चल रहा। तो what I'm saying is यार, you know what, अमेरिका में एक बहुत ही गंदी किस्म की एक कहावत है जो मैं कह नहीं सकता। बिल्कुल नहीं कह सकता। और get off the pot. The simple thing is either you give this much time. I am not talking about 5 years, unrealistic time कि जी पार्टी है तो मैं अंधा होके उनसे कहूंगा कि आप मेरे राजा हैं। अगर बुरा ना माने तो फिर अमेरिका की एक और मिसाल दूं। डोनाल्ड ट्रंप ने 100 दिन के अंदर वो काम करके दिखाया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर। देखो, अच्छा लगे बुरा लगे, नहीं अच्छा लगे बुरा लगे एक अलग बात है। कैपिटल मार्केट्स को सपोर्ट मिला, ठीक है, जो भी बात है आप उसको आर्ग्यू कर सकते हैं। इंडस्ट्री को सपोर्ट मिला, बेल आउट पैकेजेस डिजाइन हुए, टैक्सेशन रिफॉर्म के मुतालिक बात हुई। कांग्रेस जो कि वहाँ का आप समझ लें कौमी असम्बली है, सेनेट, जहाँ पे उस वक्त अब भी दुश्वारियाँ होंगी आगे चल के, 100 दिन में कुछ होता दिखाई दिया। ये पड़ोसी मुल्क है ना, हम बहुत बुरा भला कहते हैं, बनता भी है कभी कभार। सही है यार, है आपके लिए मेरे पास। मोदी के 100 दिन हुए, पूछा ना, जब पूछ लिया नहीं, बस मोदी के 100 दिन हुए पूछा ना, उससे पूछ लिया ना। इधर 100 दिन हुए, पूछना बनता है कि नहीं बनता, ये बता दे मुझे। पूछ तो सकते हैं हम, पूछ नहीं रहे, अभी पूछ नहीं रहे। आप कह रहे हैं कान पकड़ के पूछ रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि नहीं पूछ रहे। आप मुझे ये बताएं, 3 दिन से मीडिया देख रहा हूं, 3 दिन से सुबह शाम एक ही बात हो रही है, 100 दिन 100 दिन 100 दिन जी। कल पूरा दिन टीवी देखा, कोई भी शख्स 100 दिन डिफेंड नहीं कर पा रहा था। अब आप मुझे बताएं मैं कैसे डिफेंड करूं? कौन कह रहा है डिफेंड करने को? Who wants to defend 100 days? The most idiotic people will defend 100 days. Nothing can happen in 100 days. Nothing can happen for a country whose current account deficit was $17 billion. Totally, we needed $26 billion. We had $98 billion in external loans. Our capital markets had come down 23-24%. Our dollar reserves had come down to 8 or 9 billion net reserves and $13-14 billion. Plus, our rupee had come down to 122, 123. Our exports were dwindling. Our imports were increasing. खुदा का वास्ता यार, I mean, let's talk realistic. हम चाहते हैं कि एक मैजिकल वॉन्ड आए और सब चीज सही हो जाए। मैं कह रहा हूं, देखें, इमरान खान अगर ये सही नहीं करेगा तो वो निकाल दिया जाएगा, अगर सही करेगा तो रहेगा। Simple. I think we should not put the blame on Imran Khan. I think the more of the blame should go on the members of his team. Okay. I think we are running out of time. लेकिन एक नशिस्त इसके लिए काफ़ी नहीं रहेगी। आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से मदऊ करेंगे। फिर साल के बाद मैंने अपने पास क्लॉक लिख ली है और आपका कमिटमेंट लिख लिया है। आप 100 दिन के बाद भी इस मौजू पर बात करेंगे। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।